तो बात करते हैं भारत अमेरिका की। लगातार कई मुद्दों पर भारत अमेरिका के सामने इधर दबाव में नहीं आया है, जैसे कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका से अलग रुख अपनाया। ऐसे ही हाल में अमेरिका द्वारा उठाए गए भारत में मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका ने कहा था कि भारत में हुए हाल के कुछ घटनाक्रम पर अमेरिका की नजर है। कुछ सरकारों, पुलिस, जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले शामिल हैं। We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. अमेरिका द्वारा उठाए गए मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत ने पलटवार किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, लोग भारत के बारे में विचार रखने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि हम भी अमेरिका सहित अन्य लोगों के मानवाधिकारों की स्थिति पर अपने विचार रखते हैं। उन्होंने कहा कि लॉबी और वोट बैंक के चलते इस तरह की आलोचना करते हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का पूरा अधिकार है और हम भी उनके नजरिए और हितों के बारे में समान रूप से विचार रखते हैं। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. I would also, just so that I round off that point, tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. Yes. तो विदेश मंत्री जयशंकर ने उस मामले की तरफ इशारा किया जहां पर 2 सिख लोगों को, व्यक्तियों को निशाना बनाया गया एक बार फिर से अमेरिका में, और 10 दिन पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। तो ये जो नसीहत अमेरिका ने दी, क्या अमेरिका मॉरली इस स्थिति में है कि वो दूसरे देशों को नसीहत दे सके? चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जितेंद्र त्रिपाठी, जो पूर्व राजदूत हैं, सुहास चकमा, मानवाधिकार कार्यकर्ता, और देशरत्न निगम, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। जितेंद्र त्रिपाठी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। पहले तो विदेश मंत्री का जो जवाब रहा वो काफी सख्त और काफी साफ शब्दों में कहा गया कि हमारी भी नजर है, बातचीत के लिए भारत जो है वो तैयार है, कभी भी लोकतंत्र है, इसमें कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं और हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप हमें नसीहत ना दें। तो इससे विदेश नीति में आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव दिखता है भारत की विदेश नीति में? भारत बहुत बेखौफ, 2 टूक अपनी बात कह रहा है और कुछ रोबस्ट एटीट्यूड जो है वो दिख रहा है। देखिए नगमा, इससे एक चीज तो ये साफ हो जाती है कि चाहे अमेरिका या दुनिया का कोई भी देश हमारे बारे में कुछ भी कहे, हम उसका प्रतिकार करने में सक्षम है और हम गलत को गलत कहने में सक्षम है। हम बेलाग बात करते हैं और ये अभी हमारे विदेश नीति की एक, आप कह सकते हैं, यूएसपी रही कि अब अगर कोई हमारे बारे में कहता है, जैसे कि अभी एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमारी नजर है वहां की घटनाओं पर, भारत की घटनाओं पे जहां मानवाधिकार का हनन होता है जेल में, पुलिस में, तो हमने भी साफ कर दिया कि हम ठीक है, आपको अपनी व्यूज रखने का, अपनी बात रखने का आपको अधिकार है, लेकिन इतना ही अधिकार हमको भी है और आपके यहाँ भी ये घटनाएं हो रही हैं। अभी सिर्फ इतना ही नहीं, जयशंकर जी ने सिखों के ऊपर जो हमले हुए कल उसकी बात की, लेकिन अभी परसों ही देखिए आपने कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने इतना भद्दा बयान दिया है भारतीयों के प्रति, जो कि रंग भेद से पूरी तरह से लिप्त है। और उनका कहना है कि नहीं, भारतीय ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, यहाँ आकर के यह अमेरिका की बुराई करते हैं, यहाँ वो कमाने के लिए आते हैं। अरे हमारे भारतीय अगर काबिल हैं तो वहां कमाने के लिए आते हैं, और अमेरिका में जो बुराई होती है उसको वो बुरा कहेंगे। तो हमें भी वो अधिकार है, हम कहते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि वो जो भी नसीहत दें, वो जो भी जजमेंटल बने हमारे लिए, हम उसको मानते रहें। तो ये तो नहीं हो सकता। जी। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका लगातार एक जज, ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल जज बनने की कोशिश करता रहता है। लेकिन चकमा साहब, यहां आपको लाना चाहूंगी कि दोनों ही देशों में
हम दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि मानवाधिकार को लेकर के दोनों की अपनी मुश्किलें हैं। और अमेरिका जैसा देश, हमने कुछ अभी पिछले वक्त जो देखा है, चाहे वो वॉल का मुद्दा हो, दीवार बनाने का मुद्दा हो, वहां के रेफ्यूजीज जो आए हैं, बच्चों को जिस तरह से रखा जाता है, माँ बाप से अलग किया जाता है, ये सारे मुद्दे रहे हैं। ऐसे में भारत को ये जो नसीहत दी गई है वो अटपटी भले ही हो, लेकिन भारत के लिए भी कितना जरूरी हो जाता है सुनना भी। भारत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है अमेरिका ये मानवाधिकार बारे में जो उंगली उतारा है, ये पिछले 30-40 साल से उतारा है। लेकिन उसका पहले भारत ने शुरू किया था जो डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस हुआ, पहले जो अपार्थाइड रेजिम साउथ अफ्रीका में हुआ, उसका खिलाफ जितने सारे यूएन में रेजोल्यूशंस आए, इंडिया ने स्पॉन्सर किया। पैलेस्टाइन का ऊपर अरब टेरिटरीज पे इजराइल किया, भारत वाज द मेन लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो जितने सारे मानवाधिकार उल्लंघन वेस्टर्न देशों ने किया, इनका शुरुआत यूनाइटेड नेशंस पे तो भारत ने ही शुरू किया। तो अगर आज के डेट पे आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, सीए आप लेके आते हैं कि हिंदूज को जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है नेबरिंग देश पे, सीए तो कि हिंदूज का जो सिचुएशन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खराब है, उसका एक सर्टिफिकेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारा पार्लियामेंट द्वारा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि वो अमेरिका हो, ये भारत हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दोनों को रेज करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई अगर उंगली उठा रहा है उसको कि आप क्यों उठा रहा है। लेकिन अमेरिका अगर रेज करता है, हिंदुस्तान तो देखना चाहिए कि आर दिस इश्यूज टू बी रिजॉल्व। अगर इंडिया रेज करता है कि सिखों का ऊपर क्यों ऐसे अत्याचार हो रहा है, तो अमेरिका ऑल्सो हैज टू लुक बैक। सो ऐसा नहीं कि एक दूसरे को हम अगर रेज करते हैं कि उसके लिए ये कि एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि एक अगर पार्टनर कंट्री रेज कर रहा है तो दूसरे पार्टनर कंट्रीज को सही तरीके से एग्जामाइन करना चाहिए। जी, सुहास शर्मा, आपके मुताबिक भारत में इस समय क्या बहुत ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जो मानवाधिकारों का हनन जहां पर हो रहा है? अगर आज के डेट पे देखेंगे, अगर हिंदुस्तान का पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पहले ही है जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट का एनुअल रिपोर्ट में हमेशा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आज के पिछले कुछ सालों में जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, जो मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है, खाने को लेके हो, ड्रेस पहन के हो, या आपका पेशा लेके हो, जो एक मुद्दा उतरा है और उसका चलते तो हम इतना मतलब नेशनल लेवल पे डिबेट कर रहे हैं। मानवाधिकार कर्मी जो है, बहुत सारे मानवाधिकार कर्मी कितना, वो तो बाद में पता चलेगा कितना गिल्टी है, कितना इनोसेंट है। जी, लेकिन बहुत सारे मानवाधिकार। देश रत्न निगम को लाना चाहूंगी। आपने जो मुद्दा उठाया कि खाने पीने के मामले को लेकर कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, देश रत्न निगम जी बहुत अच्छा जवाब भारत ने दिया कि अमेरिका को खुद देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब ऐसे मुद्दे उठते हैं और छाते हैं तो दुनिया की नजर इस पर जाती है कि भारत में वेज नॉन वेज को लेकर बहस हो रही है नेशनल लेवल पे, खाने पीने को लेकर, कपड़े पहनने को लेकर, ये क्या मुद्दे हैं? तो ये इस तरह के मुद्दे रोज दिन सामने आते हैं, हेट स्पीच के मामले सामने आते हैं, तो फिर उंगली भी उठती है। नगमा और अंजलि जी, मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि ये 2+2 जो मीटिंग हो रही थी उसमें मानवाधिकार चर्चा का विषय नहीं था। और ये रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और रक्षा मामलों और विदेश मामलों से संबंधित मीटिंग सही है, 2+2 डायलॉग था जी। तो ये एक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल होता है। जितेंद्र जी बहुत अच्छे से इस बात पे प्रकाश डाल सकते हैं। तो जो चर्चा के विषय होते हैं उन पर ही चर्चा करनी चाहिए। ये डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा उसूल और प्रिंसिपल होता है। और क्योंकि यूक्रेन पे भारत का और रशिया के मामले में एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रहा है, तो चर्चा वो हो रही थी, इसको बीच में डाल के दबाव डालने की कोशिश की गई। तो भारत ने उन 2 बिंदुओं पर, जो जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में और दूसरा मानवाधिकार के बारे में, उनको आईना दिखा दिया और उनको बोला कि भाई आप अपने घर को पहले देखिए, हमारे यहाँ अपनी व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, न्याय व्यवस्थाएं हैं, उसका अपना ख्याल हम लोग रख सकते हैं। और अगर आपके पास अधिकार है हमारी तरफ उंगली उठाने का, तो हम भी आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, चाहे ग्वांटानामो बे हो। और अंजलि जी ने जैसा बोला कि बच्चों को किस तरह से वहां पिंजड़ों में रखा जाता है जो बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, और नस्लवाद की जो चरम सीमा वहां पर चल रही है, ब्लैक्स को जो मारा जाता है वहां पर, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता। लेकिन तो देश रत्न जी, माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूं, पर यहाँ मैं जितेंद्र जी से पूछना चाहूंगी, जब आप डिप्लोमेसी के लेवल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होकर कुछ कहते हैं, तो
अगर भारत कभी ह्यूमन राइट्स की बात करता है तो हमें दागदार एक पृष्ठभूमि लेके नहीं कर सकते हैं, आपको बेदाग होना पड़ेगा। तो भारत को भी फिर शायद सोचना नहीं चाहिए कि कोई अगर बोल रहा है तो हमें एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, सिर्फ दो टूक जवाब ही नहीं देना चाहिए, रिव्यू भी कर लेना चाहिए। देखिए अंजलि, ऐसा नहीं है कि हम रिव्यू नहीं करते हैं। पिछले 70, 72 या 73 साल के जो हमारी आजादी का समय है उसमें आपने देखा होगा कि तब से, हम अपने बुजुर्गों से भी जान सकते हैं, तब से इस रंगभेद में काफी फर्क आया है, जात पात छुआछूत के मामले में काफी फर्क आया है। भारत ऐसा देश है कि जो कि बहुत ही विविधताओं भरा हुआ देश है, और इसमें आप अगर सोचें कि ओवरनाइट कोई चीज खत्म हो जाए, वो नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका में शायद हो भी जाए, लेकिन वो करना भी नहीं चाहते। हाँ, हम इस बात के लिए सन्नद्ध हैं कि जो भी हमारी समस्याएं होगी हम उस तक सुलझाएंगे। लेकिन एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूं कि डिप्लोमेसी के प्रोटोकॉल के तहत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में आपको कमेंट करने का या जजमेंटल होने का अधिकार नहीं होता है। आपने देखा हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में कितनी उठापटक हुई, हमारी सरकार की ओर से कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं आया कि वहां क्या जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उनका अपना मामला है। इसी तरह हमारा अपना मामला है। लेकिन जब बात होती है कि मानवाधिकारों का हनन होता है, तो दोनों ही देश, कोई भी देश हो, कहीं से भी एक दूसरे पे अगर वो कहते हैं तो उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह देता हूं कि चीन मानवाधिकारों का हनन बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन अब जाके अमेरिका चीन के खिलाफ बोला है। पिछले 2000 से 2010 तक अमेरिका की चीन से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि बड़ा अच्छा व्यापार था। चीन बहुत बड़ा बाजार था अमेरिका के लिए, इसलिए अमेरिका ने वहां मानवाधिकारों के हनन की कोई बात नहीं। जी, तो ये जो मानवाधिकार के मुद्दे उठाए जाते हैं सुहास चकमा, वो भी उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस या जो लॉबीज हैं या जो वोट बैंक हैं उसे देखकर उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जब आप चीन के खिलाफ नहीं बोलते हैं और अब जाके आप थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, जब इनके बीच में एक टकराव है इतने समय से नहीं, और किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, ये जो है किस चीज से गाइड होती हैं, ये भी एक पॉलिटिक्स ही है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल स्टैंड भी है। अगर आप देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना का ऊपर रेज नहीं किया, और गलत बात होगा, आप हर साल जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कंट्री रिपोर्ट आते हैं उसके बारे में देखिए, और जो कांग्रेस में हियरिंग होते हैं उसमें देखिए कितना बार चाइना, उइगुर और तिब्बतन के बारे में सरकार ने पॉलिसी लिया है। मैं यही कहूंगा कि हिंदुस्तान का जो पॉलिसी है, जब कोई दूसरा कंट्री रेज करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हमें भी उसका कंट्री के बारे में हमें क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हम कभी ये रेज नहीं करते। और ये नहीं कहूंगा कि हम इंटरफियर नहीं करते, हम करते हैं। हम बांग्लादेश में इंटरफियर किया, हम श्रीलंका में किया, नेपाल में किया, तो ये गलत होगा कि खाली अमेरिका करता है। हर कंट्री जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो भी, जैसे आप बता रहे थे, उठाता रहे। मेरे पास वक्त कम रह गया, लेकिन देशरत्न निगम साहब से आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी, अगर हम वाकई में बिल्कुल पाक साफ होना चाहते हैं तो शायद अब वक्त नहीं आ गया कि ह्यूमन राइट्स के नजरिए से कुछ लॉज को भी अब देखना शुरू कर दें। क्योंकि आप लॉयर भी हैं, इसलिए मैं उठा रही हूं, पीएसए हो गया या आपका सेडिशन का लॉ हो गया, इनमें हमने बहुत देखा है कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आ जाते हैं। अंजलि जी और नगमा जी, मैं आपको बता दूं, पहले तो ये मैं साफ कर दूं कि भारत में अमेरिका और अमेरिकी जनता के प्रति भारत में बहुत सद्भावना है, आदर है। और इस नेता ब्लिंकन जैसे अगर नेता इस तरह का बयान देते हैं तो सद्भावना में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है और उसमें कमी आती है। तो ऐसे बयानों को उनसे दूर रहना चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल उठाया, ये जो सेडिशन एक्ट है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने जा चुका है और उन्होंने इस पे बोला है कि ये वैध है, ठीक है, इसकी जरूरत है, उसका मिसयूज रोकना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उस पर के लिए हमारी न्याय व्यवस्था है। बहुत सारे कानून बहुत डिबेट करने के बाद पार्लियामेंट में आए हैं, और वो अभी के नहीं है, बहुत पहले से पार्लियामेंट में डिबेट हो रहे हैं, भाजपा के आने से 2014 से भी पहले, और उनको बहुत डिबेट करके पार्लियामेंटेरियंस लाए हैं। उनमें अगर आपको लगता है कुछ कमी है या कहीं उसका मिसयूज हो रहा है, तो हमारे पास एक व्यवस्था बनी हुई है लोकतंत्र, जो उस पर ध्यान देती है और सजा देती है लोगों को जो इसका गलत उपयोग करते हैं। तो इन कानून की जरूरत भी है। हाँ, मिसयूज अगर कहीं हो रहा है उसको रोकना भी बहुत।
धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमेरिका में भी बहुत सारे मामले हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, लेकिन भारत में पिछले दिनों चाहे वो कश्मीर में जो बदलाव हुए उसके बाद और इंटरनेट सेवाएं बंद करना हो या फिर NSA हो या AFSPA को ही लेकर अलग अलग जगह ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिस पर दुनिया की नजर रही है या सवाल उठे हैं।